Welcome in trigonometry part 18. In this part we discuss multiple angle of 3a. Means here we want to discuss trigonometrical ratio of 3a. In the previous part 17, we discussed sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a. इस पार्ट में हम लोग sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a ये सब देखेंगे. तो प्रीवियस रिजल्ट सब यूज़ होगा यहाँ. तो प्रीवियस वाला सारा रिजल्ट को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 18 देखिए. पार्ट 17 देखना बहुत ज़रूरी है इसके पहले. अब हम लोग इस पार्ट में फाइंड करेंगे साइन ऑफ मल्टीपल एंगल 3a. मल्टीपल एंगल 3a का साइन मीन्स वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3a इन टर्म ऑफ साइन a. साइन a के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे. जैसे उसमें था ना, साइन 2a को साइन a के टर्म में एक्सप्रेस किए थे, कॉस 2a को कॉस a के टर्म में एक्सप्रेस किए थे, वैसे साइन 3a को अभी साइन a के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. देखिए, साइन 3a कैन बी रिटन एज साइन a प्लस 2a. अब इसको साइन a प्लस b का फॉर्मूला से आप तोड़ दीजिए. साइन a प्लस b होता है साइन a इंटू कॉस b. यहाँ b के जगह पर है 2a. साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b. b के जगह पर 2a. ये बात समझ गए. ये a प्लस बी टाइप का, b के जगह पर 2a है. साइन a ये तो ठीक है. ये cos 2a है, इसको लिख दीजिए आप साइन के टर्म में. देखिए तो cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. देखिए वीडियो 17 में आप cos 2a को लिखा गया है साइन के टर्म में, तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस ए. साइन 2a को आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए. साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए. ये भी प्रीवियस वीडियो पार्ट 17 में डिस्कस किया गया है. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए. साइन ए 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, 2 साइन क्यूब है, प्लस देखिए 2 साइन ए लिखिए आप ये, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा. कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि पूरे को हम साइन ए के टर्म में लिखना चाहते हैं जिसमें साइन ए हो सिर्फ, तो इसीलिए सबको साइन ए के टर्म में तोड़ दिए. ये 2 साइन ए और कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, उसको लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो ये बन गया आपका साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, फिर माइनस 2 साइन क्यूब ए. ठीक है. अब साइन ए और ये 2 साइन ए, 3 साइन ए, साइन ए प्लस 2 साइन ए, 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए, माइनस देखिए ये साइन 3a का ये वैल्यू हुआ इन टर्म ऑफ साइन ए. साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. तो दिस इज द रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर कि साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए. ऐसा आपको याद रखना है. और यहीं से ये रिजल्ट भी यूज़ होगा. आपको अगर साइन क्यूब ए का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे. देखिए इसको अगर आप इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए, ये उधर चला जाएगा, माइनस साइन 3a. 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू होगा 3
साइन ए माइनस साइन 3a, और ये जो 4 है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक से देखिए, 4 साइन क्यूब ए को इधर कर लेंगे तो 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a, फिर ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो साइन क्यूब ए इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट हो गया 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। साइन क्यूब ए इक्वल टू 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। आपको इस तरह से डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि साइन क्यूब ए 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ठीक है, इसको आप इसको ब्रैकेट में आप कह लीजिए। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3a। जरा देखिए, see now cos 3a, cos 3a also can be written as a plus 2a. Now use the formula cos a plus b, cos a into cos b minus sin a into sin b, उसको आप यूज करेंगे। cos a इंटू कॉस बी, बी के जगह पर है 2a, माइनस होता है बीच में, इधर प्लस रहने से इधर माइनस होता है, साइन ए इंटू साइन बी, बी के जगह पर आपका है 2a। ये a प्लस बी टाइप का है, a के जगह पर तो यही है, b के जगह पर 2a कर दीजिए दोनों साइड। अब यहाँ cos 3a को एक्सप्रेस करना है cos a के टर्म में। दिस इज आवर पर्पस। सी हाउ, cos a, it is all right, no problem here. Now cos 2a, express it in term of cos a. cos 2a को अगर cos a के टर्म में लिखना हो तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए ये फार्मूला था। cos 2a को cos a के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन ए, इसको चेंज करना पड़ेगा, वेट कीजिए। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए होगा, उसको चेंज कर देंगे कॉस में। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए नहीं, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस क्यूब ए, और माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस, ये देखिए 2 और ये कॉस ए लिख रहे हैं, बचा क्या, ये साइन स्क्वायर ए बचेगा। साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दीजिए कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए सब चेंज हो गया कॉस में। ये हम कर रहे हैं कि साइन 3a कॉस 3a को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कॉस ए। तो ये हो गया आपका 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब ए। ठीक है, 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए, माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए माइनस 3 कॉस ए। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। cos 3a को अगर cos a के टर्म में लिखना हो तो आपको याद रखना है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और यहीं से
आप निकाल सकते हैं कॉस क्यूब ए। ज़रा देखिए, इसको निकालिए। 4 कॉस क्यूब ए इक्वल टू ये आके इधर प्लस हो जाएगा, मतलब 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a हो जाएगा। नहीं, 4 कॉस क्यूब ए इक्वल टू 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, तो कॉस क्यूब ए इक्वल टू ये 4 इधर आके फिर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप कॉस क्यूब ए निकालिए ना। 4 कॉस क्यूब ए इक्वल टू 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, सो कॉस क्यूब ए इक्वल टू 1/4 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a। आपको ये भी याद रखना है। कॉस क्यूब ए कैन बी रिटन एज 1/4 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a। साइन क्यूब ए क्या था बोलिएगा? साइन क्यूब ए था 1/4 3 साइन ए, यहाँ माइनस था, माइनस साइन 3a। साइन क्यूब ए इक्वल टू 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, और कॉस क्यूब ए में 1/4 3 कॉस ए प्लस होता है इसमें cos 3a। तो इन दिस वे sin 3a and cos 3a can be expressed. Sin 3a and cos 3a can be expressed in term of sin a and cos a. Now we see tan 3a. tan 3a and then cot 3a. सेक कॉसेक का जरूरत नहीं पड़ता है। सेक कॉसेक जरूरत होगा तो सेक को 1/cos कर लेंगे, कॉसेक को 1/sin कर लेंगे। tan 3a, same here also we write tan a plus 2a and use the formula of tan a plus b. tan a plus b क्या होता है? tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Use that. tan a plus tan b, b के जगह पर है 2a, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, b के जगह पर वही आपका 2a है। आपको एक्सप्रेस करना है साइन 3a को tan a के टर्म में, तो tan a के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये जो 2a है ना, ये सबको tan के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2a का 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a होता है 2 tan a बाई क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये समझ में आया कि नहीं? कहाँ से? प्रीवियस वीडियो में tan 2a को 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसमें लिखे थे ना tan 2a को sin 2a बाई cos 2a, फिर cos 2a को लिखे थे नीचे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर डिवाइड कर दिए थे cos स्क्वायर a से, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a नीचे आया था। तो उस तरह से आप याद रखिएगा इसको, tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan 2a, यहाँ भी 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ऐसे इंटू में है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए यहाँ एलसीएम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ भी नीचे एलसीएम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो नीचे नीचे कट जाएगा। ऊपर क्या होगा? tan a इसके साथ इंटू होगा, tan a माइनस tan क्यूब है, ये tan a इसके साथ इंटू होगा प्लस 2 tan a। ठीक है, और नीचे
ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर माइनस ये 10 ए इंटू ए, -2 10 स्क्वायर ए। ये एलसीएम तो होगा ना, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ भी वो कट जाएगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 10 ए इंटू 2 10 है 2 10 स्क्वायर है। तो ये फाइनली आएगा, ये 10 ए और ये 2 10 ए को ऐड कर सकते हैं हम लोग, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए बाई 1, 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है माइनस 2 10 स्क्वायर है माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो आप याद रखिएगा 10 3 ए इक्वल टू 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ये आपका रिजल्ट हो गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग निकालेंगे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो ऑफ ये आपका cot 3a। हम लोग निकालेंगे cot 3a, इसको भी लिखेंगे वैसे ही cot a प्लस 2a। ओके, तोड़ दीजिए cot a प्लस b का फार्मूला से। cot a प्लस b का क्या था फार्मूला? cot a इंटू cot b, प्लस रहने से माइनस होता है, -1 बाई cot b प्लस cot a। क्या था? cot a इंटू cot b, तो b के जगह पर 2a है, cot a इंटू cot b -1 बाई cot b प्लस cot a, तो cot b प्लस cot a, तो ये हो जाएगा cot 2a प्लस cot a, क्योंकि b के जगह पर यहाँ 2a है, ठीक है। तो ये हुआ cot 3a इक्वल टू cot a इंटू cot 2a माइनस 1 बाई cot 2a प्लस cot a। अब cot a का वैल्यू हम लोग लिख देंगे इन टर्म ऑफ cot 2a का वैल्यू लिखेंगे इन टर्म ऑफ cot a। तो cot 2a क्या होता है? cot स्क्वायर माइनस 1, cot स्क्वायर है -1 बाई 2 cot a, cot a 2 cot a होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। देखिए तो ये रिजल्ट था ना, cot a का वैल्यू निकाला था ना प्रीवियस वीडियो में, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई cot 2a। फिर से cot 2a का वैल्यू लिख दीजिए, वही cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a प्लस cot a, ठीक है। सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए यहाँ एलसीएम होगा नीचे 2 cot a, यहाँ भी नीचे एलसीएम होगा 2 cot a, 2 cot a 2 cot a कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? cot a इंटू cot स्क्वायर a माइनस cot a इंटू 1 cot a, और नीचे एलसीएम तो 2 cot a है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नीचे यहाँ भी एलसीएम होगा 2 cot a और ये 2 cot a कट जाएगा, ऊपर बचेगा cot स्क्वायर a माइनस 1 प्लस ये इंटू होगा इसके साथ, तो 2 cot a इंटू cot a cot स्क्वायर a, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए,
तो ये आ गया आपका कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 3 कॉट ए माइनस 3 कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर ए और माइनस 1 एक है पहले से। ये कॉट स्क्वायर ए और 2 कॉट स्क्वायर ए, 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया आपका कॉट ए के टर्म में। कॉट 3a इक्वल टू कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए बाई 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट 3a इक्वल टू कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए बाई 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट, मीन्स वैल्यू ऑफ कॉट 3a इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो आप साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a का वैल्यू देखें इन टर्म ऑफ साइन कॉस टेन एंड कॉट, and then after sin 3a, cos 3a, tan 3a as well as cot 3a in term of sin a, cos a, tan a and cot a respectively. So these were some multiple angles and their trigonometrical ratios. ये 2a, 3a, 4a सबको मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं, तो मल्टीपल एंगल्स का यहाँ त्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग पढ़े। sin 2a, sin 3a, cos 2a, cos 3a, tan 2a, tan 3a, cot 2a, cot 3a। सेक कॉसेक का ज़रूरत नहीं पड़ता, और ज़रूरत पड़ने से उसको कॉस और साइन में चेंज करके हम लोग काम कर लेते हैं। और 4a का जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको 2a और 3a का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो मल्टीपल एंगल्स हैं, इस मल्टीपल एंगल से रिलेटेड कुछ सम बनाएंगे। तो उसके पहले आप ये मल्टीपल एंगल्स में जितना रिजल्ट पढ़े सब रिजल्ट को ड्राइव कीजिए, उसको लिखिए कॉपी में, उसको याद कीजिए, बिना देखे लिखिए, और तब फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 19 और पार्ट 20, दोनों में इसका सम बनाएंगे। ठीक है, तो इतना रेडी कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।